वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको कवर करेंगे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और इसके चैप्टर के कीवर्ड्स ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? आंसर, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आंसर हमारा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं नॉर्मली। इससे जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। इसमें वो क्या क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल जो उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इससे वो अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? गिव एग्जांपल। अब ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, इससे एग्जांपल देके बताएंगे हम। आंसर, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स दूसरे उसके अपोजिट, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वो फूड के लिए और न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। मीन्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, खाने के लिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या रोल है क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें? आंसर, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट ऑब्जॉर्व सनलाइट विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, इसमें जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लीफ में, और ये ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर स्टोमेटा? व्हाट इज़ देयर फंक्शन? आंसर, इसका एक मैं इमेज यहाँ पे आपको दिखाती हूँ स्टोमेटा की। इसकी पिक्चर भी आप इसका एक बार रिमाइंड अपने माइंड में रखेंगे, मे भी हो सकता है एग्जाम में आए। तो ये स्टोमेटा है। इसमें जो किनारे किनारे ये हमारा जो पोर है प्रेजेंट द सर्फेस ऑफ लीफ। ये जो स्टोमेटा है ये सर्फेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन ही ये है कि जो गैस है उसका एक्सचेंज करना है। ये एक डोर की तरह काम करता है। देयर फंक्शन इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लेता है और रिटर्न में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसको गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। ये रेगुलेट करता है अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। क्वेश्चन 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। अब हमारा आंसर, जो पैरासाइट है वो ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो और दैट लिव ऑन और इनसाइड अनदर, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एज अ होस्ट के तौर पे वो रहते हैं, और जो अपना न्यूट्रिशन है वो वहीं से लेते हैं। हार्मिंग द होस्ट, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा कसकटा है और भी दो बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें पैरासाइट क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स या तो अंदर रहता है या ऊपर रहता है, और बहुत सारे पैरासिटिक जो वॉर्म्स होते हैं वो भी यही करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं, पर वो डेड और जो भी डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंजी, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, बट ये जो डेड है या फिर डिकेइंग जो मटेरियल है उसको ये न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये हार्मफुल नहीं है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एन एग्जाम्पल। हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है ये क्या होता है। आंसर, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो टू ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीचेन, जहाँ पे वो एल्गी एंड फंगी एक साथ रहते हैं। एल्गी प्रोवाइड करता है फूड फंजी को, और फंजी प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड मॉइस्चर। तो ऐसे दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ दोनों ही प्लस प्लस में है। ठीक है, किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा। क्वेश्चन 7, वाई आर प्लांट कंसिडर्ड एज फूड फैक्ट्री? प्लांट को हम फूड फैक्ट्री के तौर पे कैसे जानते हैं? आंसर, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी के लिए खाने पे डिपेंड नहीं होता। किसी ने नहीं देखा होगा प्लांट को कोई खाने के लिए जाते हुए, या फिर कोई प्लांट के आगे खाना रख के जाता है लो खा लो,
ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है, इवन खाना प्रोवाइड भी करता है, फ्रूट्स के थ्रू वो खाना भी प्रोवाइड करता है। प्लांट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाता है, विच इज़ देन कंज्यूम बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा दूसरों को भी खाना प्रोवाइड करता है। हम प्लांट के फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, कई बार स्टेम को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, ठीक है। तो पूरा प्लांट ही एक फूड फैक्ट्री की तरह, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है फूड को। तो ये इसका आंसर है। अब आगे हम देखते हैं वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर, जो थोड़े शॉर्ट से हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन जो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ग्रीन प्लांट का, वो है ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरी अक्योर इन प्लांट। कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने आपको बाबू बताया है, लीव्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैस डू प्लांट टेक इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैस डू प्लांट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टाइनी पोर्स ऑन लीव कर्ल। जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव में, उसको क्या कहते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू फंजी एग्जिबिट। फंजी कौन से टाइप का न्यूट्रिशन वो करता है, शो करता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू वो न्यूट्रिशन लेता है, फूड लेता है, उसको सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं, जहाँ पे वो डेड और डिकेइंग मटेरियल को ही खा के अपना पेट भरता है, ऐसा कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। कौन सा पैरासिटिक प्लांट है, वो प्लांट जो कि अपना खाना दूसरों से लेता है, और जो होस्ट है उसको उसका पूरा खाना, पूरा जो न्यूट्रिशन है वो खुद ले लेता है और उसको ऐसे छोड़ देता है, तो इसको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल बताना है जहाँ दोनों ही प्लस प्लस में, दोनों ही बेनिफिट कर रहे हो, लीचिन, जहाँ पे एल्गी और फंगी, ठीक है, फंजी का ये हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो खुद से अपना खाना नहीं बना पाते, उनको क्या कहते हैं, उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जो दूसरों से डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉप्स खुद से बनाते हैं लाइक प्लांट, हेटरोट्रॉप्स जो कि खुद नहीं बनाते, जैसे एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक है, ना ह्यूमंस भी हैं। तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके बाकी जैसे मैंने आपको बताया वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। और कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बाय बाय।